हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उन हार्मोन्स को पढ़ने वाले हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित नहीं होते। अब तक हमने बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ी। प्रत्येक ग्रंथि किसी न किसी हार्मोन्स को सीक्रेट करती है और उनका कोई न कोई कार्य होता है। किसी न किसी जगह पर वो अपना फंक्शन करते हैं, कार्य करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं या इनहिबिट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अंग भी हैं हमारे शरीर में जो हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं। अंग जो है उनके विशेष कार्य हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में वो हार्मोन्स का भी सीक्रेट करते हैं, हार्मोन्स को भी सीक्रेट करते हैं। वो अंग है जो हम पढ़ने वाले हैं। हार्ट, हृदय, किडनी, वृक्क, प्लेसेंटा जिसे आंवल या अपरा कहते हैं, और एक है GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इन चार को हम पढ़ने वाले हैं। आपके NCERT में प्लेसेंटा मेंशन नहीं है, प्लेसेंटा नहीं दिया हुआ है, लेकिन यह भी एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसलिए मैंने इसे यहाँ मेंशन कर दिया। हम इसे भी यहाँ पढ़ने वाले हैं। इससे बहुत प्रश्न जो हैं एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की उम्मीद है। चलो अब शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं हृदय कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है और कैसे ये कंट्रोल करता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हार्ट या हृदय की। हृदय या हार्ट जो है वो ANF नामक हार्मोन का सीक्रेशन करता है। हार्ट से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? ANF। इसका पूरा नाम है एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। ANF हार्ट का जो हार्मोन है उसका नाम है ANF, ठीक है, और इसका पूरा नाम है एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर इसका पूरा नाम है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो हार्ट से कौन सा हार्मोन, देखो हार्ट जो है उसका कार्य हार्मोन सीक्रेट करना तो नहीं है। ये क्या किसी तरह की कोई अंतःस्रावी ग्रंथि है? बिल्कुल नहीं। इसका कार्य तो हमारे शरीर में ब्लड को पंप करना है, एक मशीन की तरह कार्य करता है, ताकि ब्लड को ये प्रेशर करके और प्रत्येक बॉडी के प्रत्येक पार्ट्स तक पहुंचा दे। लेकिन विशेष परिस्थिति में ये हार्मोन सीक्रेट करता है ANF, जिसका पूरा नाम है एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, ठीक है। अब नाम से ही जाहिर है हृदय के भी कौन से भाग से ये हार्मोन सीक्रेट हो रहा है। देखो नाम से ही जाहिर है एट्रियल यानी एट्रिया को हम हिंदी में कहते हैं आलिंद। तो ये सीक्रेट होता है एट्रियम वॉल से, आलिंद भित्ति से। ये कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? आलिंद की भित्ति, आलिंद की वॉल से ये हार्मोन सीक्रेट होता है ANF। और इसका कार्य क्या है? यह हार्मोन ब्लड प्रेशर जो होता है, BP जो है, उसे कम करने का कार्य करता है। ये इसका कार्य है। इसका कार्य क्या है? BP को लो करना, ब्लड प्रेशर को कम करना। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो उस स्थिति में ये ब्लड प्रेशर को कम करने का कार्य करता है। चलो अब समझते हैं कि ये कार्य करता कैसे है। इसकी जो प्रोसेस है उसको हम समझते हैं कि एक तरह से आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, हाउ कि ANF जो है वो कैसे कार्य कर रहा है, ब्लड प्रेशर को कम कैसे करता है, वो हम समझेंगे। तो देखो जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जब भी हम इस तरह की बात समझे तो इस तरीके से आप पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आपको चीज़ समझ में भी आएगी और उसको ज़्यादा लिखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। देखो ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो श्योर है कि आलिंद में ही, एट्रियम में ही क्या आता है? ब्लड आता है। तो श्योर है कि जो एट्रियम में जो ब्लड है, जो आलिंद है, उस आलिंद में जो ब्लड की मात्रा बढ़ेगी कि नहीं, ब्लड वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। यानी कि जो हमारे हृदय के जो आलिंद है उनमें ब्लड ज़्यादा आने लगेगा, उनमें खून रक्त का संचार ज़्यादा होगा। अब जब यहाँ ब्लड ज़्यादा होने लगेगा तो श्योर है कि एट्रियम वॉल पर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ब्लड ज़्यादा आ रहा है एट्रियम में, तो एट्रियम की वॉल पर प्रेशर बढ़ेगा। और वॉल पर प्रेशर बढ़ते ही ये जो एट्रियम वॉल है, मैं यहाँ इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, एट्रियम वॉल, ये क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी, सक्रिय होकर ये
ANF हार्मोन सीक्रेट करेगी। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट में ब्लड बढ़ेगा और ऐसी स्थिति में एट्रियम वॉल जो है वो ANF हार्मोन सीक्रेट कर देती है। अब ये जो ANF हार्मोन है, इस हार्मोन का विशेष कार्य है, ये हार्मोन हमारी जो रुधिर वाहिनियां हैं उनका डायलेशन करने का काम करता है। जो ब्लड वेसल्स है उनका डायलेशन, उनका व्यास बढ़ाने का काम करता है। जब डायलेशन वेसल्स का होता है तो उसे कहते हैं वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन, तो ANF जो है वो वैसोडाइलेशन का काम करता है। वैसोडाइलेशन इसे हम कहेंगे भित्ति का स्फारित, रुधिर वाहिनियों को स्फारित कर देता है। कुछ इस तरीके से हिंदी बुक्स में लिखा होगा स्फारित। ये रुधिर वाहिनियों को स्फारित कर देगा, चौड़ा कर देगा, उसका जो व्यास है उसको बढ़ा देगा। ऐसे समझो, पहले वॉल जो ये जो रुधिर वाहिनियाँ थी उसका व्यास कुछ सामान्य था, लेकिन इस हार्मोन के प्रभाव में कुछ वाहिनियाँ जो है ऐसी हो जाती है, जब इनका व्यास क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अब आप समझिए कि आपके घर में पानी के जो पाइप है, एक पतला पाइप है, एक मोटा पाइप है, तो बताओ कौन से पाइप में पानी तेजी से उसकी धार तेज होगी? श्योर है पतले में होगी। और मोटे में पानी की धार क्या होगी? बहुत कम होगी। यहाँ धार से आप समझो ब्लड प्रेशर, अगर वो ये जो रुधिर वाहिनियाँ हैं उनका व्यास कम होगा, वहाँ BP क्या होगा? ज़्यादा होगा। व्यास अधिक होगा, वहाँ BP क्या होगा? कम होगा। तो जैसे ही हमारी रुधिर वाहिनियाँ विस्फारित होती है, वैसोडाइलेशन होता है, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? BP, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरह ANF काम करता है। तो ANF का कार्य क्या है? ब्लड प्रेशर को कम करना, सामान्य करना, जब बढ़ जाए तब। कैसे काम करता है? ब्लड प्रेशर बढ़ने पर एट्रियम ब्लड जो है वो बढ़ेगा, जिससे एट्रियम वॉल एक्टिव होकर ANF सीक्रेट करती है, और ये ANF वैसोडाइलेशन का कार्य करता है, आपकी रुधिर वाहिनियों के व्यास को बढ़ा देता है। रुधिर वाहिनियों के व्यास बढ़ने से ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो इस तरह हार्ट जो है वो ANF हार्मोन सीक्रेट करता है। कब सीक्रेट करता है? जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरा अंग पढ़ेंगे जो हार्मोन सीक्रेट करता है, और हम पढ़ने वाले हैं किडनी। किडनी जो है वो 2 हार्मोन सीक्रेट करती है। किडनी कितने हार्मोन सीक्रेट करती है? 2। आपकी बुक में केवल 1 मेंशन है, लेकिन दूसरे पार्ट में जो उत्सर्जन वाला पार्ट है वहाँ दूसरा हार्मोन भी मेंशन है। मैंने दोनों को मिला के आपको समझाया ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्या हो, क्लियर हो। तो ये 2 हार्मोन सीक्रेट करती है। एक हार्मोन है रेनिन, किडनी से एक हार्मोन सीक्रेट है, उसका नाम है रेनिन। और दूसरा जो हार्मोन है वो है इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन, ये 2 हार्मोन किडनी सीक्रेट करती है। और किडनी में भी कौन से भाग से ये दोनों हार्मोन सीक्रेट होते हैं? तो किडनी में ये दोनों हार्मोन JGA से सीक्रेट होते हैं। कहाँ से सीक्रेट होते हैं? JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस से ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ये जो JGA है ये पाया जाता है बोमेन्स कैप्सूल और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स के जंक्शन पर। ये यहाँ इसका मतलब है जंक्शन। तो ये जो JGA एपरेटस है, JGA एपरेटस, ये पाया जाता है बोमेन्स कैप्सूल और दूरस्थ कुंडित नलिका जिसे कहते हैं, उसके जंक्शन पर, संधि स्थल पर ये कुछ कोशिकाओं का समूह है। और ये JGA एपरेटस सीक्रेट करता है रेनिन हार्मोन और इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। ये किडनी से स्रावित होने वाले हार्मोन है। ठीक है, इन हार्मोन्स के कार्यों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इरिथ्रोपोएटिन की। पहले बात कर लेते हैं, छोटा और बहुत सामान्य लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करें इरिथ्रोपोएटिन की, तो ये इरिथ्रोपोएटिन, देखो नाम में ही इसकी कहानी है। इरिथ्रोपोएटिन, इरिथ्रोपोएसिस से ये शब्द लिया, ऐसे समझो आप। ये जो आया इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, ये शब्द आया है इरिथ्रोपोएसिस से। इरिथ्रोपोएसिस क्या होता है? इरिथ्रोपोएसिस हम उस मैकेनिज्म, उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें ब्लड में RBC का निर्माण होता है। ब्लड में भी स्पेशल
ये जो इरिथ्रो वर्ड है, इरिथ्रो शब्द आरबीसी के लिए है। आरबीसी का जो टेक्निकल टर्म क्या है, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। तो इरिथ्रोसाइट्स का जो फॉर्मेशन होता है उसी को इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं, यानी कि आरबीसी का निर्माण, आरबीसी जो निर्माण की प्रक्रिया है उसे कहते हैं इरिथ्रोपोएसिस। और इरिथ्रोपोएसिस को बढ़ाने वाला, इरिथ्रोपोएसिस क्रिया में जो हेल्प करने वाला हार्मोन है वो है इरिथ्रोपोएटिन, इरिथ्रोपोएटिन। तो कुल मिला के इस हार्मोन का अगर हम कार्य की चर्चा करें तो इसका कार्य सीधा सीधा है कि इरिथ्रोपोएटिन जो है वो रेड बोन मेरो में जाके, कहाँ, रेड बोन मेरो, कहाँ, ये रेड बोन मेरो में जाता है और वहाँ आरबीसी निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है, आरबीसी निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है। तो किडनी का एक महत्वपूर्ण हार्मोन नाम है इरिथ्रोपोएटिन, जो इरिथ्रोपोएसिस की क्रिया को प्रेरित करता है, कुल मिला के आरबीसी निर्माण को बढ़ा रहा है। ठीक है। दूसरा हार्मोन है रेनिन। देखो हमने जब किडनी के कार्य का जो रेगुलेशन हमने पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ आपको रेनिन के बारे में पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी। यहाँ मैं शॉर्ट में और उसे बता देता हूँ कि रेनिन जो होता है वो रास मैकेनिज्म जो होती है उसके थ्रू कंट्रोल करता है हमारे ब्लड प्रेशर को। रेनिन, ये जो रास है इसका पूरा नाम आपको यहाँ दिख रहा होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है। यहाँ दो ये जो महत्वपूर्ण है, ये दोनों काम जो है वो रेनिन करवा रहा है। रेनिन जो है, देखो यहाँ नाम में पहला आ रहा है ना रेनिन, ये रेनिन इन दो पर काम करता है, आप ऐसे समझो, A जो आ रहा है ना उन पर ये काम करता है। दो ये डबल आ रहे हैं, उसमें पहला है एंजियोटेंसिन और दूसरा ए से है एल्डोस्टेरोन। तो यहां काम करता है ये रेनिन हार्मोन, जो पहला वर्ड है रेनिन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो यहाँ इन दो ए पर ये काम करता है रेनिन। कैसे काम करता है वो आप समझिए। ये जो रेनिन हार्मोन है ये जस्ट हार्ट का जो हमने ANF पढ़ा उसका जस्ट विपरीत काम करता है। उसने क्या किया, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो कम करने का काम करता है। रेनिन इसके जस्ट अपोजिट काम करता है। ये क्या काम करता है, जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर को वापस नॉर्मल करने का या बढ़ाने का काम रेनिन करता है। रेनिन का ये कार्य है, जब ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में ये वापस ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, इन दो पर कार्य करके। कौन कौन सी दो स्थितियों में, एंजियोटेंसिन पर काम करके और एल्डोस्टेरोन पर काम करके ये इसे बढ़ाने का, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। देखो अब कैसे करता है, इसकी क्वेश्चन जो आया वो ये है कि ये काम कैसे करता है, हाउ, उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर कम होता है तो किडनी में जो GFR है वो कम हो जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR जो है वो घटने लगती है, कम हो जाती है। और GFR कम होते ही ये जो JGA है ये एक्टिव हो जाता है, ये सक्रिय हो जाता है। और सक्रिय होते ही ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा, रेनिन, ये सिक्रेट करेगा रेनिन हार्मोन। अब ये रेनिन काम क्या करता है, रेनिन दो काम करेगा जो मैंने यहाँ आपको ऊपर दिखा रखा है। ये काम करेगा पहला एंजियोटेंसिनोजन पर, एंजियोटेंसिनोजन पर काम करेगा। दूसरा काम करेगा ये एल्डोस्टेरोन सिक्रेट करने का। तो एंजियो, पहले ये समझते हैं, एंजियोटेंसिनोजन पर ये कार्य करके इसे बदल देगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। और एंजियोटेंसिन सेकंड एक पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है। जस्ट आपने अभी ये पढ़ा वैसोडाइलेशन का जस्ट अपोजिट। वैसोडाइलेशन में जो वाहिनियां थी उनका व्यास बढ़ जाता है,
वैसो कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन मतलब संकुचित होना। वेसल्स जो है, जो उनका व्यास ज़्यादा है, उनका व्यास कम हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो एंजियोटेंसिन सेकंड क्या काम कर रहा है, ये एक पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, कॉन्स्ट्रिक्टर, यानी कि ये रुधिर वाहिनियाँ जो है हमारी, उन रुधिर वाहिनियों के व्यास को कम कर देता है। वैसो कंस्ट्रिक्टर, एंजियोटेंसिन सेकंड रुधिर वाहिनियों के व्यास को कम कर देता है, और व्यास कम होने से क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इस तरह कम ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया एंजियोटेंसिन सेकंड ने। दूसरा एक और एक काम कर रहा है रेनिन, क्या काम कर रहा है, एल्डोस्टेरोन सिक्रेट करवाएगा। एल्डोस्टेरोन सिक्रेट कहाँ से होता है, एल्डोस्टेरोन सिक्रेट होता है एड्रिनल ग्लैंड से। तो एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स भाग है, कॉर्टेक्स भाग, उसे ये प्रेरित करेगा। कॉर्टेक्स में भी कौन सा, जोना ग्लोमेरुलोसा, और जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रेट करेगा एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन ये सिक्रेट करेगा। और हमने एड्रिनल ग्लैंड में इनको डिटेल से समझा है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप इसे और डिटेल से समझ सकते हो। तो एल्डोस्टेरोन का काम हमने क्या पढ़ा था, एल्डोस्टेरोन जो है ये दूरस्थ कुंडलित नलिका DCT जिसे कहते हैं, और संग्राहक नलिका कलेक्टिंग डक्ट, इन दोनों जगह पर जाकर सोडियम का तो अवशोषण करवा देगा, और पोटेशियम जो है उसका उत्सर्जन करवा देगा, उसे बाहर निकाल देगा, सोडियम को अवशोषित करके ब्लड में डाल देगा। और दोनों के प्रभाव से ही, इन दोनों के प्रभाव से ही क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो इस तरह इन्होंने दो तरीके से काम किया। रेनिन ने एंजियोटेंसिन नोजिन को एक्टिव किया एंजियोटेंसिन सेकंड में, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ा वैसो कंस्ट्रिक्शन द्वारा, और रेनिन ने एड्रिनल कॉर्टेक्स को प्रेरित किया, एल्डोस्टेरोन सिक्रेट हुआ जो सोडियम के अवशोषण को बढ़ाकर और पोटेशियम के उत्सर्जन को बढ़ाकर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। तो इस तरह रेनिन काम करता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का। ठीक है, तो हमने अब किडनी पढ़ी, किडनी के जो है दो हार्मोन रेनिन और इरिथ्रोपोइटिन। शॉर्ट में आपको बताऊं काम, रेनिन ब्लड प्रेशर जो कम होता है उसे बढ़ाने का काम करता है। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन इरिथ्रोपोइसिस द्वारा आपके लिए आरबीसीज निर्माण करने का कार्य करता है। अब हम बात करेंगे तीसरी ग्लैंड जो है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को हिंदी में कुछ बुक्स में अपरा और कुछ में आंवल लिखा मिल सकता है आपको, तो तीनों आपको नाम याद रखना है, अपरा, आंवल या प्लेसेंटा। देखो ये जो प्लेसेंटा है ये एक अस्थायी, ये परमानेंट नहीं होती। प्लेसेंटा तो केवल जब गर्भ वाली स्थिति होती है महिलाओं में, जब वो गर्भस्थ होती है उसी समय प्लेसेंटा का निर्माण होता है, तो उसी समय केवल ये हार्मोन सीक्रेट करेगी। तो इसलिए ये एक क्या है, अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अस्थायी है, ये हमेशा नहीं होती है। पहली बात आपके लिए एक और मैं बात आपको बता रहा हूँ जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो वास्तविक प्लेसेंटा जो होता है और केवल यूथेरियंस में पाया जाता है। वास्तविक प्लेसेंटा, वास्तविक अपरा या प्लेसेंटा केवल यूथेरियन में पाया जाता है। यूथेरियंस केवल और केवल किन में पाया जाता है, यूथेरियंस में ही वास्तविक प्लेसेंटा पाया जाता है। प्रोटोथेरियंस और मेटाथेरियंस में वास्तविक प्लेसेंटा नहीं पाया जाता। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात ये करें कि ये हार्मोन्स कौन से सीक्रेट करता है, तो नोट करना बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये 4 हार्मोन्स सीक्रेट करता है। प्लेसेंटा अपरा या जो आंवल है वो 4 हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसमें 2 हार्मोन तो ऐसे हैं जो स्टेरॉइड नेचर के होते हैं, स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं, और 2 हार्मोन ऐसे हैं जो प्रोटीन या पेप्टाइड नेचर के होते हैं। सबसे पहले बात करें स्टेरॉइड
स्टेरॉयड हार्मोन्स की बात करें तो ये दो हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन सीक्रेट करता है, एक है प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा है एस्ट्राडायोल। एस्ट्राडायोल जो है एक प्रकार का एस्ट्रोजन ही है, ध्यान रखना, एस्ट्रोजन्स। तो सीधे सीधे हम कहें तो प्लेसेंटा द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का भी सिक्रेशन हो रहा है। एक बार एग्जाम्स में ऐसा प्रश्न आया हुआ है कि ओवरी के अलावा और कौन से अंग हैं या कौन से संरचनाएं हैं जो इन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। तो हमने एड्रिनल ग्लैंड में भी पढ़ा कि वहाँ से भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट हो रहा है। इसके अलावा प्लेसेंटा भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन कर रही है। इनके कार्य वही हैं जो सामान्य होते हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का। अब बात करें जो इस ग्रंथि के महत्वपूर्ण हार्मोन हैं, वो पेप्टाइड प्रकृति के हैं। वो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं और वो दो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। पहला हार्मोन है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ठीक है। दूसरा है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, नाम से ही जाहिर है, प्लेसेंटल लैक्टोजन, प्लेसेंटा द्वारा सीक्रेट होने वाला लैक्टोजन हार्मोन। ये जो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है, इसको आप कुछ बुक्स में ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी आपको लिखा मिलेगा, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन भी मिल जाएगा। तो ये दो पेप्टाइड हार्मोन है जो प्लेसेंटा द्वारा सीक्रेट हो रहे हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन और दूसरा है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जिसे ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं। अब इनके कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको ध्यान रखना है। पहला है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन्स। ये जो हार्मोन है ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, बनाए रखना इसका कार्य है। किसको? कॉर्पस ल्यूटियम को ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने का, मेंटेन रखने का काम करता है। अब जब कॉर्पस ल्यूटियम बनी रहेगी तो कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? प्रोजेस्टेरॉन। और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, बनाए रखता है पूरे 9 माह के लिए। तो देखा जाए तो इसने काम क्या किया? कुल मिला के प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने का ही काम किया ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। एक और बात आप नोट कर लो, बहुत महत्वपूर्ण है, HCG। मार्केट में आजकल आपको प्रेगनेंसी टेस्ट की किट मिलती होगी, वो जो किट है उसमें जो है ये इसी हार्मोन के बेस्ड पे वो बनाई गई है। यूरिन सैंपल लेकर और यूरिन्स में बस इस हार्मोन का टेस्ट किया जाता है। अगर ये हार्मोन मौजूद है, HCG हार्मोन अगर उपस्थित है तो वो प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है। अगर यूरिन में ये हार्मोन नहीं है तो वो प्रेगनेंसी नहीं होगी, उस चीज़ को साबित करता है। तो प्रश्न ये आता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट में कौन सा हार्मोन सहायक है, प्रेग्नेंट है या नहीं है कोई वुमन, तो उस चीज़ का पता इस हार्मोन से लगाया जाता है जो आजकल जो किट मौजूद है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन भी है एक तरीके से। तो ध्यान रखना है प्रेगनेंसी टेस्ट में कौन सा हार्मोन है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स, ठीक है। अब हम बात करें दूसरा इसका हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, जिसका नाम है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। लैक्टोजन से देखो, प्लेसेंटल मतलब प्लेसेंटा से सीक्रेट हो रहा है, ह्यूमन मतलब ह्यूमन का है, लैक्टोजन मतलब लैक्ट से आ गया मिल्क। तो ये मिल्क सिंथेसिस और प्रोडक्शन और सिक्रेशन में ये सहायता करने वाला हार्मोन है। तो ये क्या काम करता है? मिल्क सिक्रेशन और सिंथेसिस में भी सहायक है और सिक्रेशन
तो HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन जो है वो दुग्ध निर्माण और दुग्ध स्रावण में सहायता करने वाला हार्मोन है, जिसे ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। प्लेसेंटा एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो केवल और केवल यूथेरियन में वास्तविक होती है। स्टेरॉयड हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है। पेप्टाइड हार्मोन 2 है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है ताकि प्रेगनेंसी बनी रहे। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो क्या काम करता है, मिल्क निर्माण और मिल्क के सिक्रेशन में सहायता करता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं GIT ट्रैक्ट की कि यहाँ से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, तो GIT जो है उससे 4 हार्मोन सिक्रेट होते हैं, ध्यान रखना है। GIT से 4 हार्मोन सिक्रेट होते हैं। पहला हार्मोन है सिक्रेटिन, दूसरा है कोलिसिस्टोकाइनिन, तीसरा गैस्ट्रीन और चौथा है GIP गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड्स। गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड्स GIP गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड्स। सबसे पहले हम बात करें सिक्रेटिन की, तो सिक्रेटिन इसलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सबसे पहला खोजा गया हार्मोन है। सिक्रेटिन हार्मोन जो है वो सबसे पहला खोजा गया हार्मोन, सबसे पहला खोजा गया हार्मोन है। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा हार्मोन सबसे पहले खोजा गया है तो वो हार्मोन है सिक्रेटिन। ध्यान रखना है, सबसे पहले कौन सा हार्मोन खोजा गया, सिक्रेटिन। इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे बैलिस और स्टार्लिंग। बैलिस और स्टार्लिंग ने इस हार्मोन को खोजा था। तो सिक्रेटिन हार्मोन जो है वो सबसे पहला खोजा गया हार्मोन है। खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे बैलिस और स्टर्लिंग। ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन सिक्रेट होता है ग्रहणी और छोटी आंत के कुछ भागों द्वारा, विशेषकर छोटी आंत का एक भाग ड्यूडेनम और जेजुनम। ड्यूडेनम और जेजुनम के म्यूकोसा भाग द्वारा ये हार्मोन सिक्रेट होता है। ड्यूडेनम ग्रहणी और जेजुनम जो क्षुद्रांत्र है उसके म्यूकोसा भाग द्वारा ये हार्मोन सिक्रेट होता है। ये हार्मोन कार्य क्या करता है ये आपको समझना है। सिक्रेटिन हार्मोन नाम से ही जा रहे, सिक्रेटिन सिक्रेट करने का काम करेगा। कौन सी, किन चीज़ों को, ये जो है वो पैनक्रियाज द्वारा, अग्नाशय द्वारा जल और बाइकार्बोनेट्स के सिक्रेशन को बढ़ाता है। जो बाइकार्बोनेट साल्ट्स होते हैं उनके सिक्रेशन को बढ़ाता है। किसके द्वारा, अग्नाशय द्वारा। तो सिक्रेटिन जो है वो सबसे पहला खोजा गया हार्मोन है। बैलिस और स्टार्लिंग ने इसे खोजा। ड्यूडेनम और जेजुनम की म्यूकोसा लेयर से सिक्रेट होता है और अग्नाशय जो है वहाँ से जल और बाइकार्बोनेट्स के सिक्रेशन को ये प्रेरित करता है। दूसरा बात करें हम हार्मोन, वो है कोलेसिस्टोकाइनिन। यह जो हार्मोन है ये छोटी आंत के अधिकांश भागों द्वारा स्रावित होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत्र से ये सिक्रेट होता है कोलेसिस्टोकाइनिन, और इसका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या कार्य करता है, ये 2 विशेष जगह कार्य करता है। एक काम करता है ये अग्नाशय ग्रंथि पर, और दूसरा ये गॉल ब्लैडर या पित्ताशय पर कार्य करता है।
और इन दोनों के द्वारा जो सिक्रेशन है उनको ये प्रेरित करता है। अग्नाशयी का जो सिक्रेशन है उसे हम कहते हैं अग्नाशयी रस, पैनक्रियाटिक जूस, और पित्ताशय द्वारा बाइल या पित्त रस का श्रावण होता है। तो इन दोनों को ये क्या करता है, प्रेरित करता है कोलिसिस्टोकाइनिन। तो कोलिसिस्टोकाइनिन जो है वो छोटी आंत्र द्वारा स्रावित होता है और अग्नाशय और पित्ताशय इन दोनों को अग्नाशयी क्रम से ये कहें अग्नाशय से अग्नाशयी रस और पित्ताशय द्वारा पित्त रस का स्रावण को ये प्रेरित करता है। छोटी आंत से ये स्रावित हो रहा है कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है, इसके बाद हम बात करें गैस्ट्रीन हार्मोन की। गैस्ट्रीन हार्मोन जो है वो जी सेल्स द्वारा सिक्रेट होता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है जी सेल्स जो है यहाँ से ये हार्मोन सिक्रेट होता है गैस्ट्रीन हार्मोन। और इसके अलावा ये डिडोनम से भी सिक्रेट होता है। ठीक है, जी सेल्स कहाँ पाई जाती है, पाइलोरिक रीजन में पाई जाती है, पाइलोरिक ग्लैंड्स में ये पाई जाती है, पाइलोरिक ग्लैंड्स। तो पाइलोरिक ग्लैंड्स में पाई जाती है जी सेल्स और डिडोनम, यहाँ से सिक्रेट होता है गैस्ट्रीन हार्मोन गैस्ट्रीन। और इसका कार्य क्या है, ये HCl के स्रावण को प्रेरित करता है। HCl के स्रावण को प्रेरित करता है। इसके अलावा ये पेप्सिनोजन का भी स्रावण को प्रेरित करता है। तो गैस्ट्रीन हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, देखो यहाँ जितने भी है ये 4 GIT ट्रैक के, आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है, ये सिक्रेट कहाँ से हो रहे हैं और क्या कार्य करते हैं। सिक्रेटिन के लिए यहाँ एक बात और आपको याद रखनी है कि ये सबसे पहला खोजा गया हार्मोन बैलिस और स्टर्लिंग ने इसे खोजा था। डिडोनम और जेजिनम के म्यूकोसा से सिक्रेट हो रहा है, अग्नाशय से बाइकार्बोनेट्स और जल के सिक्रेशन को ये प्रेरित करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन छोटी आंत से स्रावित होता है और अग्नाशय और पित्ताशयी रसों को ये स्रावण को प्रेरित करता है। गैस्ट्रीन जी से नाम है गैस्ट्रीन, जी सेल्स कहाँ की, पाइलोरिक ग्लैंड्स की जी सेल्स, डिडोनम द्वारा ये सिक्रेट हो रहा है और HCl और पेप्सिनोजन के सिक्रेशन को ये प्रेरित करता है, स्रावण को ये बढ़ाता है। नेक्स्ट है GIP गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड्स, गैस्ट्रो या गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स। देखो नाम में ही क्या है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी मतलब रोकने वाले पेप्टाइड्स, पेप्टाइड प्रकृति के। ये जितने भी हार्मोन्स हैं ये सभी के सभी पेप्टाइड प्रकृति के ही होते हैं। GIT द्वारा जो सिक्रेट हो रहे हैं वो सभी पेप्टाइड हार्मोन है और ये वाला है इनहिबिटरी हार्मोन। ये जो ऊपर हमने जो कुछ पढ़ा इन सबको ये इनहिबिट करने वाला हार्मोन है, रोकने वाला। जितने भी ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट ऊपर वाले देखो सबके सब सिक्रेशन को बढ़ा रहे हैं, ये इन सब सिक्रेशन को रोकने का काम करेगा, इनहिबिट करने का इसका काम है। तो ये क्या काम करता है, इनहिबिट करता है किसे, गैस्ट्रिक जूसेस को। किसको, ये जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट हो रहे हैं उन सभी गैस्ट्रिक जूस को ये इनहिबिट कर देगा सिक्रेशन को, कि ये रोक दो। जब खाना पूरा पच जाए तो उसके बाद में ये हार्मोन सिक्रेट होता है ताकि ये सिक्रेशंस क्या हो जाएं, इनहिबिट हो जाएं, रुक जाए। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने 4 महत्वपूर्ण अंग जो कोई ना कोई हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं उन हार्मोन्स को हमने डिटेल से पढ़ा। ये आपकी बुक में लास्ट में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लास्ट है, बल्कि ये शुरुआत है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन्स है ये सभी के सभी। हमने हार्ट का हार्मोन, किडनी का, प्लेसेंटा और GIT के इन 4 हार्मोन्स को डिस्कस किया। अगर आपने वीडियो पहली बार देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपके लिए ये वीडियो कितने हेल्पफुल साबित हुए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का लाभ मिल सके। यूं ही जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।